भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर पूरे देश में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका स्मरण किया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड परिसर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिजली कर्मचारी सहकारी साख संस्था द्वारा अपनी 30 साल की परंपरा के अनुसार अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के माध्यम से बाबा साहब को काव्यात्मक अभिव्यक्ति आदरांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि तुलसी सिलावट ने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांत समता मूलक समाज की स्थापना और सर्वधर्म समभाव के विकास के लिए थे। उन्होंने जो संवैधानिक अधिकार हमें दिए, इसी बदौलत वे आज मंत्री के पद पर हैं। और इस अवसर पर कंपनी के चीफ इंजीनियर्स SL कुरवाड़िया, गिरीश व्यास, DK गाठे, RB दोहरे, साथ ही में गजेंद्र कुमार, भाजपा नेता सूरज केरो, स्वागत भाषण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश महना ने दिया और साथ ही में अतिथियों का स्वागत SK सूर्यवंशी, अशोक मधुराज, जागेश्वर बरगने ने किया। साथ ही में इस अवसर पर प्रख्यात कवि OP यादव, दिनेश भारती, पंडित अशोक नागर, ब्रजमोहन ब्रज और बीरापुरी, साथ ही KPS चौहान, कविता चौहान आदि ने काव्यांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारीगण और उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विजय जैन ने किया और अंत में आभार SK सूर्यवंशी ने माना। जयंती मनाई जा रही है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज अम्बेडकर जयंती पर सारे देशवासियों को मैं एक हार्दिक शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आज उनकी जन्मस्थली महू में जो आयोजन हुआ, बहुत शानदार आयोजन हुआ है। उसी प्रकार इंदौर महानगर मध्य प्रदेश का है, जन्मस्थली जिला है बाबा साहब का, तो इंदौर भी पीछे ना रहे, इसलिए इंदौर में भी ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और पिछले 30 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और माननीय तुलसी सिलावट जी हमेशा की तरह इस बार भी आए, उनका सत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती पे सारे अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर के कार्यक्रम करते हैं, तो वो देश हित के लिए करते हैं और समाज हित के लिए करते हैं। हम सबसे यही कामना करते हैं एकजुटता के साथ में बने रहें और जैसा कि माननीय मंत्री जी बोल गए कि एकजुटता के साथ में ही सबको लेकर चलना है और सबका विकास होता है। आज मंत्री जी के सामने एक अम्बेडकर भवन की बात भी आपने रखी है। पिछले कई समय से वो मुद्दा थोड़ा सा प्रस्तावित पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो उसको स्वीकृत कर दिया है, लेकिन इंदौर के प्रशासनिक अधिकारी उसको स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं। उस बात को लेकर हमने पुनः उठाई, उनके नॉलेज में रखी है कि इस काम को किया जाए, तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे इसका। मीणा जी, भेटमा में दलित समाज के युवक पर मंदिर में जाने को वहाँ पे रोका, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या करेंगे? जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, हम संगठन को लेकर चल रहे हैं, सामाजिक कार्य को लेकर चल रहे हैं। हम भी चाहते हैं किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। हम इस प्रकार में इस शासन से कोई बात करके और पत्र लिखेंगे। मीना जी, हमेशा आप मुख्य अतिथियों को बुलाते हो, इसमें से 5 को बुलाते हो तो एक ही क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं है, आज का दिन बहुत व्यस्त दिन रहता है और अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम सभी को लोगों को जाना पड़ता है। जो हमारे यहाँ आ गया वो अतिथि है, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं आया। आपका नाम बताइए। मैं मुकेश महना, बिजली कर्मचारी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। थैंक यू। मना रहा है, मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इंदौर के तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं आए थे। आज उनकी जन्मस्थली गए थे बाबा साहब की। आप जानते हैं कि बाबा साहब का सपना, बाबा साहब का संकल्प देश की सरकार, प्रदेश की सरकार पूरा कर रही है। गरीब, पिछड़ा, सबसे समाज के पीछे, सबसे आगे, उसको लाने का प्रयास, विकसित भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम करते हैं। समानता का अधिकार, विकास और प्रगति का जो उनका संकल्प था, शिक्षा पहली प्राथमिकता, समानता का अधिकार उन्होंने दिया और परिवर्तन की बुनियाद शिक्षा होती है। अन्याय के खिलाफ लड़ने का अधिकार उन्होंने हमको दिया है। हम मिलकर उनके सपनों को पूरा करें। विश्व पटल पर जो इनका सपना था, मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत का गौरव